दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 16 की रीडिंग करेंगे और ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। और अगर आपने अभी तक पहले 2 पार्ट्स की वीडियो को नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर जरूर से देख लेना। और यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी क्लास 6 साइंस की सीरीज़ को एंड कर दूंगा, यानी कि हमारी ये लास्ट वीडियो होने वाली है और आज हमारी सारी क्लास 6 की साइंस कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक रिसाइकलिंग ऑफ पेपर से, यानी कि हम अपने पेपर को दोबारा से रिसाइकल घर पे कैसे कर सकते हैं। यू विल रिक्वायर पीस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, यूज्ड एनवेलोप्स, नोटबुक्स और मैनी अदर पेपर्स। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि आप एक काम करो, अपने घर पे जो आपके पुराने अखबार हैं उन्हें इकट्ठा कर लो, या कोई आपकी पुरानी नोटबुक है उसको इकट्ठा कर लो, कोई मैगजीन है उसको ले लो, या फिर आप कोई भी पेपर ले लो। डू नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर। बट एक बात का आप ध्यान रखना कि आप बिल्कुल जो आपका शाइनी थोड़ा प्लास्टिक का पेपर होता है उसको यूज़ बिल्कुल भी मत करना। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट। और साथ में बताता है कि आपको एक फ्रेम की ज़रूरत होगी जो कि आपकी नेट या फिर वायर के मैश के साथ क्या होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज अ लार्ज साइज सीव इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम। तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बोलते हैं कि पहले तो आपको पेपर को इकट्ठा करना है, उसके बाद यार ऐसी आपकी कोई छलनी टाइप होती है, आपने देखी हो तो ऐसी, उसके यहाँ पे आपकी जालियाँ होती हैं, तो आपको बेसिकली वो चीज़ लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद चलो आगे समझते हैं। Tear the paper into small pieces, put them in a tub or a bucket and pour water in it। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपके अखबार थे उसको छोटे छोटे पेपर के अंदर काट देना है, और काटने के बाद किसी बकेट के अंदर उसको डाल के उसके ऊपर फिर आपको क्या डाल देना है, पानी डाल देना है बाद में, ठीक है। आप इस सभी को कर देना। उसके बाद देखते हैं आगे हमें क्या बोलता है। लेट द पीस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज इन वाटर फॉर अ डे। फिर उसके बाद बोलता है कि आप एक दिन के लिए पूरा इन पेपर को पानी के अंदर डूबे रहने दो। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउडरिंग इट। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड टू द फ्रेम। तो बच्चों अब आप सभी को बोलता है कि आपके पेपर को अच्छे से भीग जाने दो, उसके बाद आप इसको एक दिन के बाद बाहर निकालो और फिर जो आपकी ये वायर वाली मैश थी ना, जो मैंने आपको बताई थी छलनी टाइप में, उसके ऊपर इस पेपर को डाल दो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। और फिर क्या करना है, जैसे ये तो हो गई आपकी ये वाली छलनी, इसके ऊपर आपने ऐसे पेपर डाल दिया, ठीक है। अब इसको प्यार से ऐसे थपथपाना है आपको कहीं कहीं, ताकि जो आपका एक प्लेन सीट टाइप में हो जाए, और जितना हो सके आप इसको उतना यूनिफॉर्म करने की कोशिश करना। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ। और जब तक आपको वेट करना, जब तक कि सारा पानी आपकी छलनी के अंदर से नीचे ना गिर जाए और ऊपर आपका पेपर ना रह जाए। इट रिक्वायर्ड spread on a old cloth or a sheet of newspaper on the page to let it soak up the extra water। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत पानी बच जाए तो आप इसे किसी पुराने कपड़े के ऊपर डाल सकते हैं, या फिर किसी दूसरे अखबार के ऊपर डाल सकते हैं जो कि आपने यूज़ नहीं किया था, तो वो इसका क्या कर लेगा, पानी सोख लेगा। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। Spread it on a sheet of newspaper in the sun. Keep the corners of the newspaper sheet pressed by putting some weight so that these do not curl up। तो बच्चों अब यहाँ पे आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं कि फिर आप एक काम करो, इसको छत पे लेके जाओ जहाँ पे आपकी सन की रोशनी सबसे ज़्यादा आती है। फिर वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, एक पेपर को ऐसे नीचे बिछा देना है और इसके चारों कॉर्नर्स पे क्या रख देना है आपको, वेट, ताकि जो आपका पेपर था ये उड़ ना पाए और इसके जो कॉर्नर थे वो भी ऊपर ना उठ पाए। फिर उसके ऊपर इस पेस्ट को छलनी के ऊपर से उतार के यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब इसके ऊपर डालने के लिए इसको सन की रोशनी में क्या होने दो, ड्राई होने दो। यू कैन ऐड फूड कलर पीस ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स एज पीसीज ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट। और इसको आप इसके ऊपर डालने से पहले एक काम और कर सकते हैं कि जो आपके फ्लावर के छोटे छोटे पेटल्स होते हैं उनको डाल सकते हैं, या फिर जो आपके पेड़ के पत्ते होते हैं उनको भी इसके अंदर मिला के इसको डाल सकते हैं।
इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकिल पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा कि जो भी आपका ये पेपर अब यहाँ से आपको बन के मिलने वाला है ये आपका थोड़ा कलरफुल होगा और थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। कैन वी रिसाइकिल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकिल पेपर? तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भाई जैसे हमने अपने पेपर को दोबारा रिसाइकिल कर लिया सन के अंदर, क्या ऐसे हम सभी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं? तो चलो इसका आंसर आपको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देंगे, जो कि हमारा है प्लास्टिक बून और कोर्स। तो यहाँ पे बोलता है कि जो हमारी प्लास्टिक है वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। तो चलो इसको भी इसके अंदर जान लेते हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। Some kind of plastic can be recycled but not all of them. Did you notice that the polythene bag of some plastic did not root in activity 1? तो बच्चों अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि हमारी कुछ प्लास्टिक तो ऐसी होती हैं जो कि रिसाइकिल हो सकती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि जो हमारी रिसाइकिल नहीं हो सकती। और आपने अपनी एक्टिविटी 1 के अंदर भी स्टडी किया था जब आपने अपने 4 गड्ढे खोदे थे कि जो हमारी प्लास्टिक थी वो रूट नहीं हुई थी। You might now easily understand why polythene bags create a big problem in garbage disposal. और आपको ये बात भी ज़रूर पता होगी कि जो हमारे पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और जो हमारी गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम को वो क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। इट मे बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। और यहाँ पे एक बात हमें और बताता है कि प्लास्टिक के बिना जो हमारी ज़िंदगी है उसको भी सोच पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे सोच पाने से मतलब है कि हमारी ज़िंदगी को मतलब कि जी पाना और मतलब कि अच्छे तरीके से जो चीज़ों का यूज़ कर पाना। शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज़ दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो कि हमारी प्लास्टिक से मिलके बनी होती हैं। जैसे कि आपके टॉय हो गए, आपके जूते हो गए, आपके बैग्स हो गए, पेन हो गए, कॉम हो गया, टूथब्रश हो गई, बकेट्स हो गए, बोतल हो गया एंड वाटर की पाइप्स हो गई। द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। ऐसे अगर मैं आपसे पूरी लिस्ट की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हमारी क्या हो जाएगी, लिस्ट। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एंड अ स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक? और ऐसे जो आपका स्कूटर होता है, बस होती है, आपके घर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिनका यूज़, जहाँ पे हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और प्लास्टिक से ही वो पार्ट हमारे अच्छे से बन सकते हैं। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हम प्लास्टिक के बिना नहीं रह सकते। तो चलो अब आप कंट्रोवर्सी के अंदर फंस चुके हैं, अब आगे इसका जवाब आपको देते हैं। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ प्रॉब्लम। जबकि यहाँ पे बताता है कि प्लास्टिक का ज़्यादातर यूज़ करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। Problems arise where we use plastic excessively and are ignorant about way of disposing their waste. बताता है कि प्रॉब्लम हमारी तब आती है जब हम प्लास्टिक का हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, मतलब कि इसकी डिस्पोजिंग की तरफ हम कोई भी ध्यान नहीं देते। दिस इज़ वट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। और यही वो चीज़ है जो हमारे आसपास सभी जगह हो रही है। We might even be acting irresponsibility knowing well about its harmful effect. हम ये हार्मफुल इफ़ेक्ट जानते हुए कि जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकती है, तब भी हम इसका केयरलेस तरीके से यूज़ करते हैं और ऐसे इसको कहीं कहीं फेंक देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें इसको अच्छे से डिस्पोजिंग में हेल्प करनी चाहिए। वी ऑफ्टन यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुकड फूड आइटम्स। आपने देखा होगा कि हम बहुत बार ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जो हमारी प्लास्टिक से बनी होती हैं और उनके अंदर हम क्या कर देते हैं, अपने खाने को स्टोर कर देते हैं। समटाइम्स दिस बैग में नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स। और कुछ बार तो क्या होता है कि जो हमारे वो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिनके अंदर हम फूड डाल देते हैं वो सुटेबल भी नहीं होते हमारे फूड को कैरी करने के लिए। कमिंग फूड पैकेज इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। और यहाँ पे जो भी हमारे ऐसे प्लास्टिक बैग्स के अंदर फूड आइटम्स आते हैं वो भी हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मैनी अ टाइम शॉपकीपर यूज़ प्लास्टिक बैग्स दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर फॉर सम अदर पर्पस। और बहुत बार आपका जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है कि आपको वही प्लास्टिक बैग दे देता है जो कि उसने पहले किसी दूसरे काम के लिए यूज़ किया होगा। आपने इस चीज़ को तो ज़रूर देखा होगा। समटाइम्स बैग कलेक्टेड बाय राग पिकर्स आर ऑल्सो यूज्ड after washing them. Use of such recycled plastic bags to keep food items could be harmful for our health. और यहाँ पे बताते हैं कि जो भी हमारे कूड़ा उठाने वाले होते हैं वो बहुत बार क्या करते हैं कि जैसे मानो आपकी रोड के साइड से उसने कूड़ा उठा लिया, उठाने के बाद उस बैग को अपने घर पे लेके जाएगा, उसको धो देगा, अच्छे से वॉश कर देगा और फिर दोबारा से उसको दुकान पे जाके क्या कर देगा, बेच देगा और फिर हम उसके अंदर अपना कोई फूड आइटम लेके आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है उनके अंदर फूड आइटम्स को डालना।
फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच अ यूज़। हमें सिर्फ उन्हीं प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना चाहिए अपने फूड को स्टोर करने के लिए जो कि सिर्फ हमारे फूड को स्टोर करने के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग और बर्निंग। और यहाँ पे बताता भी है कि हमारे जो सभी प्रकार की प्लास्टिक में अगर हम आग लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें हार्मफुल गैस क्या करती है, देती है। दीज गैसेज में कोज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूड कैंसर इन ह्यूमन्स। और यार वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि उनमें से कुछ गैस तो आपको क्या कर सकती है, कैंसर भी कर सकती हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने प्लास्टिक के यूज़ के लिए हमें क्या दी हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए और उनके बारे में जानना चाहिए। Paheli would like to suggest that containers used for storing poisonous substance should be recycled separately and that such recycled plastic are not used to make plastic bags। और यहाँ पे पहेली भी आप सभी को एक बात सजेस्ट करती है, आप भी इसका ध्यान जरूर देना। पहेली बोलती है कि जो हमारे प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं अपने जहर, पॉइजन वगैरह को स्टोर करने के लिए, उनको जब हम रिसाइकिल करेंगे बाद में तो उनसे तो दोबारा प्लास्टिक बनेगी, हमें उसका यूज़ कभी भी पॉलीथीन बैग्स को बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और बाद में सेपरेटली हमें उनका वो करना चाहिए, अलग से दोबारा से उनको रिसाइकिल करके दोबारा से उनमें वही चीज़ डालनी चाहिए। तो बाकी चलो अब आगे स्टडी करके देखते हैं। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing these. Sometimes these die due to this. The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and sewer system। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को एक बहुत ही मज़ेदार और यार बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता है। यहाँ पे बताता है कि हम बहुत बार क्या करते हैं, जैसे अपने घर पे हमने कोई भी पॉलीथीन ले लिया, उसके अंदर अपना जो भी हमारा गार्बेज था इकट्ठा करते गए और फिर बाद में जब वो गार्बेज से पूरा भर गया तो उसको बंद किया और ऐसे ही फेंक दिया कहीं इधर उधर जाके। तो जो बेचारे भूखे जानवर होते हैं जैसे हमारा डॉग हो गया, वो क्या करते हैं, बाद में वहाँ पे जाते हैं उस फूड की तलाश में और उन्हें क्या मिलता है, वहाँ पे प्लास्टिक बैग के अंदर हमारा जो बचा खुचा खाना हमने वहाँ पे गार्बेज के टाइप में पैक कर रखा होता है वो मिल जाता है। तो उसको खाते टाइम उनके माउथ के अंदर क्या चला जाता है, हमारा जो पॉलीथीन बैग होता है उसके कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ पार्ट उसका अंदर चला जाता है, जो कि उनको बीमार कर देता है और उनके अंदर कुछ बीमारियां पैदा भी कर देता है, जिसकी वजह से बेचारे वो कुछ टाइम के बाद मर भी जाते हैं। और यहाँ पे और बात भी बताता है कि जब कभी भी हम अपने प्लास्टिक बैग्स को ऐसे ही थ्रो कर देते हैं तो बहुत बार वो हमारे सीवर सिस्टम के अंदर जाके भी फंस जाते हैं, फिर उससे भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमारा जो पानी था वो ईजिली आगे नहीं जा पाता। तो इसलिए यार हमें इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एज अ रिजल्ट ड्रेन्स गेट चोक्ड एंड दी वाटर स्पिल्स ऑन दी रोड्स। और फिर बताता है कि उससे क्या हो जाता है, जो हमारी ड्रेन होती है उसकी पाइप बंद हो जाती है और जो हमारा पानी है फिर वो सड़क के ऊपर हमें दिखाई देता है और वो गंदा लगता है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन। और बहुत बार बहुत ज़्यादा रेन होने के बाद, बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद वहाँ पे हमारी बाढ़ जैसी सिचुएशन भी आ जाती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैन डू। इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा की बात तो नहीं करेंगे, बट जो हमारी प्लास्टिक है बहुत ही ज़्यादा हार्म करती है अगर हम उसका केयरलेसली और बुरे तरीके से यूज़ करते हैं। तो we can we do to minimize overuse of plastic and deal with garbage। यहाँ पे बताता है कि हमें जो हमारी प्लास्टिक है उसका यूज़ हमारे लिए ज़रूरी है, हम इस बात को मानते हैं, इसलिए हमें उसका यूज़ थोड़ा कम करना चाहिए और साथ में हमारे गार्बेज से भी अच्छे से डील करना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ टिप्स बताई गई, तो चलो उनको भी स्टडी कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास बोलता है वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, we reuse the bag whenever it is possible to do so without any adverse effect। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि वैसे तो हमें प्लास्टिक बैग का बहुत कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है, बट अगर आपने यूज़ कर भी लिया तो आप कोशिश करो कि आप उस एक बैग का यूज़ 2-3 बार कर पाओ, जिससे कि आप कम प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करेंगे, सिर्फ एक ही से अपना बहुत अच्छा काम चला पाएंगे और इससे कम ज़्यादा प्लास्टिक का परचेज़ नहीं करेंगे और हमारा जो इन्वायरमेंट था वो भी अच्छा रहेगा। तो सेकंड टिप में हमको बोलता है वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज़ पेपर बैग, वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। और यहाँ पे बोलता है कि हमें शॉपकीपर को भी बोलना चाहिए कि भाई आप एक काम करो, हमें अपने पेपर के बैग के अंदर फूड दो या फिर आप प्लास्टिक की बजाय पेपर के बैग लेके आओ। और ये काम हमें भी करना चाहिए कि जो हमारे जूट के बैग होते हैं, कपड़ों के बैग होते हैं, उनको लेके जाना चाहिए जब भी हम अपना कोई भी सामान खरीदने जाएं शॉपिंग के लिए, जिससे कि हम अपने सामान को अपने पास उसी बैग के अंदर डाल के ले आएँ।
उसके बाद थर्ड टिप के अंदर आपको बोलता है वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स, यानी कि हमें कभी भी जो हमारे प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उनके अंदर अपने खाने की चीज़ें कभी भी स्टोर नहीं करनी चाहिए। अब फोर्थ टिप में आपको बोलता है वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज़, हमें यूज़ करने के बाद अपने प्लास्टिक बैग्स को इधर किधर ऐसे ही कहीं नहीं फेंकना चाहिए। और उसके बाद फिफ्थ में आप सभी को बोलता है वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स, और हमें कभी भी जो हमारे प्लास्टिक के आइटम्स हैं ना तो उनको आग लगानी चाहिए और ना ही उनको ऐसे ही इधर उधर फेंक देना चाहिए। उसके बाद बोलता है वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे, साथ में जो हमारा कूड़ा होता है हमें उसे भी प्लास्टिक बैग्स के अंदर डाल के ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, जबकि हमें क्या करना चाहिए, कूड़े को डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए। उसके बाद सेवंथ पॉइंट में आपको बोलता है वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुली, हमने आपको बताया था हमारे पार्ट 2 के अंदर की जो हमारी वर्मी कंपोस्टिंग होती है उससे हम अपना मैन्योर बना सकते हैं, यानी कंपोस्ट बना सकते हैं, जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। इसलिए आप एक काम करो, जो भी आपके किचन का वेस्ट आता है उससे क्या बनाओ, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, और आप उसको बेच भी सकते हैं या फिर आप अपने घर के यूज़ के लिए, अपने प्लांट्स के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ए टिप के अंदर बोलता है वी रिसाइकल पेपर, हमें क्या करना चाहिए, अपने पेपर का रिसाइकल या फिर हमें किसी ऐसे उसको डोनेट कर देना चाहिए, दे देना चाहिए ऐसी कोई एनजीओ को या फिर ऐसी फैक्ट्री को जहाँ पे हमारा पेपर रिसाइकल होता हो। उसके बाद नाइन्थ टिप में आपको बोलता है वी यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट, वी यूज़ अ स्लेट ऑफ फॉर रफ वर्क, वी यूज़ ब्लैक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर रफ वर्क। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि बहुत बार क्या होता है, हमें कोई रफ वर्क करना होता है तब भी हम एक अच्छे पेपर का यूज़ करते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, किसी स्लेट को लेके आ जाना चाहिए और स्लेट के ऊपर हमारा रफ काम करना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार हमारी नोटबुक पढ़ती नहीं लेकिन हमारा वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हम फिर अगले सब्जेक्ट के लिए अगली नोटबुक खरीद के लाते हैं, तो यार उसमें हमारा जो बाकी पेपर बच जाते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो पाते और फिर हम ऐसे उसको बाद में फेंक देते हैं। तो इसलिए यार हमें उसका भी यूज़ करना चाहिए। अगर आप उसको किसी सब्जेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते तो आपको उसके अंदर कोई सिर्फ वर्क को कर लेना चाहिए। उसके बाद 10th में आप सभी को बोलता है वी मेक आवर फैमिली फ्रेंडली फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस टू फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट, यानी कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं, हमें उनको भी बोलना चाहिए कि भाई आप कोई भी डिस्पोजिंग का काम करो तो उसको थोड़ा ध्यान से करो और डिस्पोजिंग की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दो। Think about some more ways to minimize overuse of plastic and discuss. The most important point to know that think about it is that more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of it. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आप ऐसे ही और भी बहुत सारे तरीके सोच सकते हैं प्लास्टिक को कम यूज़ करने के, और आप वो तरीके मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं। उसके बाद आप सभी को बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा गार्बेज प्रोड्यूस करोगे उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगा उससे पीछा छुड़ा पाना। तो चलो अब अपने चैप्टर की हमारी कंप्लीट रीडिंग हो चुकी है और अब फटाफट से एक बार चैप्टर को समराइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं हमारी साइंस क्लास 6 साइंस की सीरीज़ का। तो फटाफट से चलो समराइज़ करते हैं। Landfills is an area where the garbage collect from city or town is dumped. The area is later converted into a park. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारा लैंडफिल्स होता है वो एक ऐसा एरिया होता है हमारे किसी भी लोकेशन के अंदर जहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना कूड़ा डालते हैं और जब वो पूरा भर जाता है तो उसको बाद में हम क्या बना देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल के पार्क। अब उसके बाद बताता है कन्वर्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। और जो भी हमारे प्लांट की, एनिमल्स की वेस्ट होती है उससे जो हम अपना खाद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वर्म्स इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्टिंग। और जब हम क्या करते हैं, जो हमारे किचन का वेस्ट होता है उसका यूज़ हम रेड वर्म के साथ में करते हैं, तो जो हमारा कंपोस्ट बनता है उसको वो तो बनता ही है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट यूज़फुल प्रोडक्ट्स, और हम अपने पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं कोई भी यूज़फुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। प्लास्टिक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, और जो हमारी प्लास्टिक होती है वो कंपोस्टिंग की प्रोसेस की हेल्प से
कोई भी लेस हार्मफुल सब्सटेंस में नहीं बदल सकती, वो हमारी हार्मफुल ही हमारे लिए रहेगी। उसके मीन्स मैंने आपको अभी भी बताए हैं कि आप कैसे प्लास्टिक का कम यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने पास से मुझे कोई भी राय दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट एंड फाइंड वेज ऑफ डीलिंग विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आवर सराउंडिंग। और हमें ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे आसपास अब ये प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है और इससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो भाई चलो, आज से हमारी सीरीज़ का एंड होता है, जो कि हमारी क्लास 6 साइंस की सीरीज़ थी, और आज हमारी वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और मैं अब आप सभी के लिए लेके आऊँगा हमारी हिस्ट्री क्लास 6 की। तो यार, आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।